हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। और मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आपने बोला था मेरे से कि मैम अपना प्लांट हार्मोन पे क्वेश्चंस करा दो, सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने। और उसके साथ में मैंने एक टॉपिक और ले लिया है, टिश्यू कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुम्हारी 12th का, तो मैंने सोचा इसको भी मैं साथ में करा देती हूँ। तो इसमें प्लांट हार्मोन के कुछ क्वेश्चन कराऊँगी मैं आपको, और इसमें ही मैंने इंक्लूड कर दिया टिश्यू कल्चर के क्वेश्चंस भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही उठाए हैं, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आप ध्यान से, पहले मैं रीड करा रही हूँ इसको, टिश्यू कल्चर को, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा टिश्यू कल्चर एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद मैं प्लांट हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूंगी, जो जो हार्मोन है वो। उसके बाद में हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। चलिए, बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उनकी पीडीएफ चाहिए, तो मेरा एक वेबसाइट है, मैं उसको लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक दे दूँगी। तो आप उस पे जाके, वहाँ पे जाके अपनी जो क्वेश्चंस हैं या पीडीएफ है उनकी, वो कलेक्ट कर लेना, ओके। तो मैं इसका नाम अगर बताना चाहूँ तो नाम है इसका, देखो आप ना गूगल पे जाओगे, उसके बाद में आपको बिगिन विद नीरज, जो मेरे चैनल का नेम है, वही आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद में आपकी सबसे पहले एक ऊपर ही आ जाएगी लिंक, उसके नाम से वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी वेबसाइट, उसी पे क्लिक कर देना है आपको। और डायरेक्ट अगर आपको जाना, डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे चले जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है वैसे। फिर देखिए, आप देखते हैं टिश्यू कल्चर एक्चुअल में है क्या। तो टिश्यू कल्चर वो होता है जैसे कि हम पूरे होल प्लांट को एक छोटी सी चीज़ से बना सकते हैं, मतलब प्लांट का छोटी सी चीज़ हमें मिल जाए, छोटा सा टिश्यू मिल जाए कोई, तो उससे हम पूरे होल प्लांट, पूरी जो प्लांट की बॉडी होती है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर होता है। अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है वो देखो, कि आपके पास में एनसीईआरटी हो तो अपनी ओपन कर लेना, नहीं है तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस with demand and to provide sufficient fast and efficient system for crop improvement, another technology called टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल हमारी जो चीज़ थी, जो हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कर रहे थे, वो टेक्निक्स क्या हुई थी, वो फेल हो रही थी। टू कीप पेस मतलब विद डिमांड, जितना हमें डिमांड कर रहे थे उस हिसाब से वो ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग हम कर रहे थे जिस हिसाब से क्रॉप्स में, वो कम पड़ रही थी हमारे लिए, क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे और वो कम बन पा रही थी। उसी के लिए हमने एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट, और जो हमें सफिशिएंट चीज़ चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही थी, और एफिशिएंट सिस्टम फॉर अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो उसको हमें बदलने के लिए या फिर उसको और चीज़ इम्प्रूव करने के लिए हमने एक अनदर टेक्निक लाई। उस टेक्निक को हमने क्या बोला है, टिश्यू कल्चर बोला है। गॉट डेवलप्ड, हमने ये इसे डेवलप किया, ठीक है। इसके जो टिश्यू कल्चर के फादर हैं, वो फादर मैं आपको बता दे रही हूँ। फादर का नेम है, देखिए जस्ट मिनट। तो इनके जो फादर थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है इसको, तो वो थे हमारे हैवर लैंड, ठीक है। इन्होंने 1902 में टिश्यू कल्चर दिया था, आपको ऐसे याद रखना है। फिर देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट डज एक्चुअल मीन क्या है टिश्यू कल्चर का, वो आपको बता रहे हैं। तो इट वॉज लर्न बाई साइंटिस्ट ने लर्न किया, और ड्यूरिंग 1950s में दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। तो उन्होंने क्या किया, एक होल प्लांट, किससे, एक्सप्लांट से। एक्सप्लांट का मतलब होता है जैसे बचा हुआ प्लांट, जैसे कि आप समझ लो कि एक प्लांट था, उसमें से हमें थोड़ा सा टिश्यू बच गया है बाई चांस कैसे भी, तो उस प्लांट से ही सेम वैसा ही प्लांट हमें क्या करना है, रीजनरेट करना है, और उसी से हमें पूरा प्लांट मिल जाता है, उसी छोटे से टिश्यू से, ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर देखिए, फिर कह रहे हैं आपसे, एनी पार्ट, इसका एक्सप्लांट का उन्होंने डेफिनेशन बताया है। एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, हम एनी पार्ट ले लेंगे प्लांट का, और वो किस में कराएंगे, ग्रो, टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे, अंडर स्टेराइल कंडीशन। अब स्टेराइल कंडीशन आपको जरूर याद रखना है। स्टेराइल कंडीशन का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी टाइप का वो नहीं होना चाहिए, ना फंगस होना चाहिए, ना बैक्टीरिया होना चाहिए, मतलब स्टेराइल होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए उसमें, हमें अच्छे से उसको स्टेराइल रखना है, जैसे कि अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से जो भी हमें केमिकल होते हैं वो उसमें छिड़क देने हैं ट्यूब में, जिससे कि और कोई चीज़ हम प्लांट के अलावा और कोई चीज़ उसमें ना पनप पाए, जैसे ना फंगस पनप पाए, ना बैक्टीरिया पनप पाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही पनप पाए, इसलिए हमें स्टेराइल कंडीशन में रखना पड़ता है उसको। इन स्पेशल
न्यूट्रिएंट मीडिया, और उनके लिए एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया होता है कि एक प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है प्लांट को वो देने के लिए, ठीक है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, अब ये कैपेसिटी क्या करता है, जनरेट करता है होल प्लांट को फ्रॉम एनी सेल, फ्रॉम एनी सेल, और उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोल देते हैं टोटीपोटेंसी। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्स प्लांट इज कॉल्ड, तो आप क्या बोलोगे, टोटीपोटेंसी, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लाइज दिस इन हायर क्लासेस में, आप देख लो कैसे अकम्प्लाइज होता है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो हायर क्लासेस में जाके। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हेयर, यहाँ पे स्ट्रेस देना है दैट जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन से मीडियम होता है और क्या क्या देना पड़ता है हमें उस प्लांट को। तो सबसे पहला होता है कार्बन सोर्स, उसके पास में होना चाहिए प्लांट के लिए, फिर आपका सुक्रोज होना चाहिए, देन ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कुछ होने चाहिए, आपके विटामिन होने चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, और ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन और साइटोसिन ये आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे जो हार्मोन्स थे वो क्या थे, मैं ये पता है ये वाला जो आपको ये टॉपिक है मैं यहाँ पे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हार्मोन्स इन्वॉल्व है। तो जब हम हार्मोन रेगुलेटर की बात कर रहे होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्यों बात कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपके तीन जो आपके हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, ये आपके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को वो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोसिन का नाम दे रखा है, क्योंकि हमें एक छोटी सी चीज़ से, छोटे से टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो करवाना है, तो इसलिए हमें ग्रोथ हार्मोन भी चाहिए, है ना। और ग्रोथ हार्मोन कौन से होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोसिन और जिबरेलिन। बाकी ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं दो, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है उनका। बाई एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, इनके जब हम एप्लीकेशन का करते हैं, सुक्रोज का करेंगे, कार्बन सोर्स का करेंगे उसी में न्यूट्रिएंट मीडियम में, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होंगे, विटामिन्स भी होंगी, आपकी अमाइनो एसिड्स भी होंगे, और आपकी ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होंगे, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, दीज आर मेथड होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, तो इसी के द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एक छोटे से टिश्यू से बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर प्लांट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, और बहुत ही छोटी समय में, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब बहुत लंबा समय नहीं लगता हमको, बहुत छोटी ड्यूरेशन लगती है इस प्रोसेस को करने के लिए, और हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, देखो मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ प्लांट मिल जाते हैं आपको थ्रू टिश्यू कल्चर के थ्रू, और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन बोल देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, तो आप बोलोगे माइक्रो प्रोपोगेशन पे आप टिक करा लगाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ मैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो हर एक जो प्लांट होगा बेटा वो अपने फादर की तरह होगा या फिर अपने पेरेंट की तरह होगा। जैसे कि हमने किसी भी, मान के चलो आप कि हमें ना पपीते का पेड़ है वो हमें उगाना है, वो पेड़ ख़त्म होने वाला है, या फिर हमें उसके बहुत सारे पेड़ बनाने हैं और अच्छे, और भी बहुत सारे, तो अब क्या करेंगे, उस प्लांट की टिश्यू लेंगे, कहीं से भी ले सकते हो टिश्यू, और वहाँ से हम उस टिश्यू को जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम होगा वो देंगे, ग्रोथ हार्मोन होंगे वो देंगे, और बाकी अपना टिश्यू जो आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसमें डालेंगे उसको, और स्टेराइल होना चाहिए लेकिन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का ना फंगस होना चाहिए ना बैक्टीरिया होना चाहिए, सिर्फ प्लांट के चीज़ें ही होनी चाहिए जिसके प्लांट ग्रो कर पाए। अगर देखो, अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रो कर जाएंगी उसमें, तो प्लांट तो कहीं ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना, फंगस जगह ले लेगा ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया जगह ले लेगा ग्रो करने के लिए, तो हमारा प्लांट तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए उस टेस्ट ट्यूब की, ठीक है। तो बिल भी ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से अपने बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कि हमने पपीते का पेड़ उगाना है तो पपीते का ही पेड़ होगा वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। फ्रॉम विच दे आर ग्रोन, तो वो वहाँ से ग्रो करते हैं। दे आर सोमा क्लोन, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। सोमा क्लोन्स का मतलब होता है कि सेम एज इट इज़ अपने पेरेंट की तरह दिखना, उसको सोमा क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स होते हैं, जैसे देखो टमाटो हो गया हमारा, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे सोमा क्लोन्स के। तो ETC, ठीक है, याद रखना है, टोमेटो, बनाना और एप्पल, तो ABT ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ठीक है, कि एप्पल, बनाना और टोमेटो हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल पे हमने इसे प्रोड्यूस किया है यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा हमने कमर्शियल स्केल पे भी ये प्रोड्यूस किए हैं, बनाना, एप्पल और टमाटर, ठीक है। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर, आप टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में जा सकते हो, या टीचर को लेकर और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा ये बेटा और देख लीजिए कि अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन है आपके सामने, कि एप्लीकेशन है ऑफ मेथड
टू रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। अगर हमें किसी भी, जैसे आपको समझ लीजिए कि एक लास्ट स्पीसीज़ बची हुई है प्लांट की, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी ले सकते हो आप, जैसे ख़त्म होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस एक लास्ट स्पीसीज़ बची हुई है और उसमें भी रोग लग गया उस प्लांट में। तो हमें क्या है, उस स्पीसीज़ को बचाना है। मान के चलो वो मेडिसिनल प्लांट है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हमें उसे बचाना पड़ेगा। अब बचाने के लिए क्या है, अब वो लास्ट प्लांट बचा हुआ है, उसको भी बीमारी लगी हुई है ऑलरेडी, मतलब वायरस का अटैक है, वायरस है उस प्लांट पे, तो वायरस से इन्फेक्टेड है वो, तो हमें बचाना है उसको। तो उससे बचाने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए, हेल्दी प्लांट को डिजीज़ प्लांट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करते हैं। तो वो मेथड क्या होता है, वो मेथड होता है आपका, उससे हमें मिलता है वायरस फ्री प्लांट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा होगा ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। यहाँ से हम इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं वायरस फ्री प्लांट। कैसे करेंगे कि जो प्लांट होता है, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड है वो प्लांट ऑलरेडी विद अ वायरस, किससे, एक वायरस से इन्फेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, उसी के प्लांट की जो मेरिस्टेम होती हैं उनके पास में हम जाएंगे। आपके पास पता है आपको कि आपके टिश्यू कल्चर में दो टाइप की आपके टिश्यूज़ होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं, वो डिवाइड मतलब उनका कंप्लीट हो जाता है, वो डिवाइड नॉट एट ऑल, डिवाइड एट ऑल वो बिल्कुल भी नॉट एट ऑल, वो डिवाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट डिवीजन होता है उनमें, उनकी भी कौन से रीजन में, एपिकल और एक्सिलरी रीजन में सबसे ज़्यादा फास्ट डिवीजन होता है, और उसी से हमें फ्री ऑफ वायरस प्लांट मिलता है। देखिए याद रखना है आपको कि एक दूसरा मेथड होता है जिससे कि हम अपने डिजीज़ प्लांट को हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, उसका जो मेरिस्टेम है, मैंने आपको बताया टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेम होती है उसके एपिकल और एक्सिलरी जो आपकी होते हैं, टिप होती हैं, वहाँ से उनको प्लांट को हटाएंगे तो वहाँ पे जो वायरस की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरे प्लांट को वो घेर लेगी। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है ग्रोइंग करने की, डिवीज़न की, एपिकल की और एक्सिलरी की, तो वो ज़्यादा फास्ट होती है वायरस से भी, ठीक। तो वहाँ से हम उसको लेंगे और क्या करेंगे, कैन रिमूव द मेरिस्टेम ग्रोथ, और वहाँ से मेरिस्टेम ग्रोथ से एंड ग्रोथ इसको ग्रोथ कर लेंगे किसमें, इन विट्रो में, और वहाँ से हमें ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बेटा जो साइंटिस्ट थे वो सक्सीड हो चुके थे, तो उन्होंने कौन से प्लांट बनाए हैं वो देख लीजिए, बनाना, सुगरकेन और पोटैटो, इससे प्लांट से उन्होंने ग्रो किए हैं इस चीज़ से, ठीक है, याद रखना है, बनाना, सुगरकेन और पोटैटो। फिर देखिए लास्ट एक और रह गया आपका, ये रह गया है सोमेटिक हाइब्रिड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप के प्रोटोप्लाज्म को मिला के उन्हें एक प्लांट बनाया, जैसे टमाटो और पोटैटो का एक वो बनाया था उन्होंने, हाइब्रिड बनाया था, तो उसे हम सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं। क्यों, उन्होंने क्या किया कि उनके प्रोटोप्लास्ट निकाले, जैसे टमाटो को प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया और पोटैटो को प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया, उनको दोनों को मर्ज करा दिया। किससे मर्ज कराया, उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में वो मर्ज करा देते हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट को मर्ज करने के बाद में वो क्या करेंगे कि एक ही चीज़ में वो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़, डिफरेंट टाइप की जो कल्चर होते हैं, कल्चर का मेरा मतलब है कि दोनों की जो स्पेशलिटी है, जैसे टमाटो की स्पेशलिटी कुछ और है, पोटैटो की कुछ और है, तो वो एक ही फ्रूट में या फिर एक ही वेजिटेबल में आ जाए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करने की कुछ कोशिश किया था तीसरे वाले मेथड में। तो यानी क्या, देखिए, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सोल वॉल, हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। तो उन्होंने क्या किया, एक आइसोलेटेड सिंगल सेल ली फ्रॉम प्लांट से एंड डाइजेस्ट किया उसे, सेल वॉल की, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया। आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो हैव बीन क्या, हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट लिया उन्होंने, फिर सराउंडेड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे सराउंडेड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड था। आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट था फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, याद रखना है टू डिफरेंट बोल रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो था फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया एक डिफरेंट वेराइटी कौन सी थी, पोटैटो की थी और एक टोमेटो की थी, ठीक है। ईच हैविंग अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर, उनके पास में डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं प्रोटोप्लास्ट के, अपने अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं। जैसे पोटैटो के अपने कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे और टोमेटो के कुछ अपने करेक्टर होंगे। तो हमने जो हमें जो करेक्टर चाहिए, डिज़ायरेबल का मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें करेक्टर चाहिए उन दोनों में से, तो हमने वो निकाल लिए, ठीक है। कैन वी फ्यूज़ टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, तो हमने उनके जो प्रोटोप्लास्ट थे उनको फ्यूज़ करा दिया और हमें हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट उनका मिल गया, ठीक है। विच कैन फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, और इसको हमने दोबारा से क्या किया, एक न्यू प्लांट में ग्रो करा दिया। तो इसी हाइब्रिड को हम क्या बोल देते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड बोल देते हैं। वाइल द प्रोसेस
वाइल द प्रोसेस, जस्ट मिनट बेटा, इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। गॉट इट। इमेजिन अ सिचुएशन, आपको एक इमेजिन करनी है सिचुएशन को, व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो, टमाटो के प्रोटोप्लास्ट को मैंने निकाल लिया, इस फ्यूज़ किया किसके साथ में, पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ में। हमने टमाटो को प्रोटोप्लास्ट निकाला, जिससे हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर देता है, जिससे हम जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हमने उससे ले लिए प्रोटोप्लास्ट के थ्रू, और उसे फ्यूज़ कर दिया किसके साथ में, पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ में। किसकी हेल्प से हमने किया कि हमने उसकी जो सेल वॉल थी उसको डिसॉल्व कर लिया था, ठीक है। देन दे आर ग्रोन, और उन्होंने उसको ग्रो कर दिया टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट, और इससे हमें क्या मिल गया, एक नया हाइब्रिड प्लांट मिल गया। कंबाइनिंग टोमेटो और पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक, तो जो टोमेटो की कैरेक्टर्स थे या पोटैटो के जो कैरेक्टर थे वो सारे कंबाइन हो गए, ठीक है। वेल दिस हैव बीन अचीव्ड, हमने इसको अचीव कर लिया, लेकिन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो, तो इससे हमें क्या मिला, टोमेटो, मतलब हमने ना टोमेटो और पोटैटो दोनों के उसमें कैरेक्टर थे, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने, पोमेटो रख दिया, ठीक है। आपको याद रखना है। तो जैसे आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, हमने पोटैटो से PO ले लिया है और टोमेटो से MATO ले लिया, ठीक है, याद रखना है आपको। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि इस प्लांट में जो भी हमें डिज़ायर कैरेक्टर चाहिए थे वो हमें नहीं मिल पाए, तो इसलिए फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो बोलिए इसलिए वो जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका टिश्यू कल्चर था, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो आपको याद रखना है। अभी मैं आपको बता दूं मैं हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आप प्लांट हार्मोन के बारे में आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डालती हूँ प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं हार्मोन्स होते क्या हैं, प्लांट हार्मोन क्या कहते हैं, तो देखो जहाँ पे क्या कहते हैं, मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ आपको। इन प्लांट कंट्रोल, प्लांट में क्या होता है, प्लांट कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑफ लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ इज़ डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इस केमिकल सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, हम हार्मोन बोल देते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन of life related activity is done with the help of chemical substance, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हार्मोन बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करूँ मैं, पेंसिल नहीं है मैं लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको बोलती जा रही हूँ, वो आप लिख सकते हो, ओके। तो बेटा मेनली आपके जो हार्मोन होते हैं वो आपके मेनली हार्मोन होते हैं 5 टाइप के। अब कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 2 टाइप के होते हैं वैसे तो, 2 टाइप मतलब 3 हार्मोन उसमें अंदर आ जाते हैं और 2 दूसरे में आ जाते हैं। देखिए पहला क्या होगा, पहला आपके होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, उनका नाम क्या क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। 3 होते हैं आपके, पहला होगा ऑक्सिन, देन जिबरेलिन, ठीक है। तीसरा होगा आपका साइटोकाइनिन। ये आपके 3 हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। इसमें ये प्लांट हार्मोन की बात चल रही है आपको पता है। इसमें फिर आपके आते हैं दूसरे नंबर पे आपके आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर। ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब ग्रोथ को कम करते हैं, ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो इनका जो नाम है वो क्या है, इनका नाम है, पहले का नाम है एब्सिसिक एसिड, ए बी लिख देते हैं इसको, AB है। और दूसरा है आपका एथाइलिन तो सब लोग पहचानते होंगे एथाइलिन। ये एक राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, जो आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। तो ABA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपके मेनली 5 टाइप के हार्मोन है, वो हमें पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। 2 टाइप की और हमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने क्वेश्चन डाले भी हैं, तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है पहला, A नंबर डाल देते हैं हम ऑक्सीजन,
ठीक है। तो ऑक्सीजन जो था ये एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है इसमें। इट्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो पहला क्या होगा, ये हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में, ठीक है, एंड सेल इलोंगेशन में, इलोंगेशन में इसका ये काम होता है। दूसरा काम बताऊं मैं इसका, दूसरा काम ये होता है कि ये एप्लीकेशन करता है किसका, जो ये प्रोड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई एग्जाम्पल बताओगा इसका, आपको पता है या नहीं, बताइए मुझे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा आपका फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बनाना, इसका ये एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और बताऊँ मैं आपको ये किसकी हेल्प से होता है, ये 2 हार्मोन होते हैं इसी के अंदर। तो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपका IAA और NAA। तो ये 2 हार्मोन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पार्थेनोकार्पी को। तो वो कौन से होते हैं, IAA और NAA, ठीक है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि जो आपके कुछ हार्मोन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के। तो एग्जाम्पल कौन से होते हैं ऑक्सीजन के, तो वो देख लो। एक होता है IAA, जिसे हम बोलते हैं इंडोल, इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा होता है आपका, दूसरा आपका होता है NAA। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेप्थिलीन, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड याद रखना है आपको। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बताऊँ इन स्टेम में क्या होता है, जो स्टेम की साइड्स होती हैं बेटा, इसी में ऑक्सीजन में बता रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन में ही है सारा कुछ। स्टेम में क्या होता है, स्टेम की जो साइड्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वो एक्सेस होता है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से ग्रोथ मोर हो पाती है। तो इन स्टेम में याद रखना है आपको, इन स्टेम में आपकी एक्सेस ऑक्सीजन होने की वजह से, ऑक्सीजन होने की वजह से आपकी जो ग्रोथ होती है उनकी साइड्स की, वो होती है मोर होती है, ठीक है, मोर ग्रोथ। लेकिन वहीं पे जहाँ आपकी रूट होती हैं वहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होने की वजह से उनकी जो रूट की ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है। तो इन रूट में हम पढ़ेंगे कि अगर एक्सेस ऑक्सीजन होता है, एक्सेस ऑक्सीजन ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। एक्सेस ऑक्सीजन की होने की वजह से जो ग्रोथ होती है हमारी वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है, याद रखना है। स्टेम्स में एक्सेस ऑक्सीजन होने की वजह से हमारी ग्रोथ मोर होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन रूट्स में अगर एक्सेस ऑक्सीजन होता है तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर देखिए बाकी आप और देखेंगे, नंबर 2 बता दिया था मैंने, नंबर 3 देखेंगे आप। नंबर 3 आपसे बोल रहे हैं कि प्रिवेंट करता है ये सेपरेशन ऑफ लीव्स को, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ ग्रोथ को, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लीव को, सेपरेशन ऑफ लीव्स को, ठीक है। फिर देखिए चौथा नंबर है, ये डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रॉ इन द फील्ड ऑफ मेज एंड वीट को, डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रॉ इन द फील्ड ऑफ मेज एंड वीट को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है इसमें 5वां। तो वो कह रहा है कि सेव करता है क्रॉप फॉलिंग को, तो ये सेव करता है दी क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग से, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए कौन सा हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन है आपका दूसरा जिब्रेलिन, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ये सबसे पहले हमने फर्स्ट आइसोलेट किया था, फर्स्ट हमने आइसोलेट किया था इसको, किससे आइसोलेट किया था इसको, आइसोलेटेड
फ्रॉम फंगस, ठीक है। फंगस से आइसोलेट किया था, उसका नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, ठीक है, याद रखना है आपको। जो विद इन्फेक्ट हुआ था किससे, राइस प्लांट से, बाई युतुका एंड सुमिकी, तो इन्फेक्टेड था राइस प्लांट। इट मे प्ले अ मेजर रोल इन द कंट्रोलिंग स्टेम लॉन्गेशन इन मोस्ट प्लांट्स, तो इसका मेजर जो रोल होता है वो क्या होता है, वो कंट्रोल करता है स्टेम लॉन्गेशन को इन मोस्ट प्लांट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए आप। पॉइंट्स कह रहे हैं, पहला नंबर पॉइंट है, कह रहा है आपसे कि टर्न्स करता है ड्वार्फ प्लांट इनटू लॉन्ग प्लांट में, ये टर्न करता है ड्वार्फ प्लांट को किस में, इनटू लॉन्ग प्लांट में, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर कह रहे हैं आपसे कि ये हेल्प करता है इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड टू बी स्प्राउट, तो ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन ब्रेकिंग द डोमेंसी, डोमेंसी क्या होता है, जिसमें सस्पेंड हो जाता है सीड, ठीक है, डोमेंसी ऑफ सीड टू बी स्प्राउट, तो जानते होगे, जो हम लोग चने और मूंगफली वगैरह या फिर मूंग की दाल को जब भिगो देते हैं रात के लिए, फिर भिगोने के बाद में उसे एक कॉटन के कपड़े में या फिर रुमाल में, जो भी कह सकते हो आप, उसमें रख देते हैं कुछ समय के लिए, मतलब शाम को, अगर हम सुबह है वो पूरी रात भिगो दिया, सुबह निकाल लिए, फिर उसमें कपड़े में डाल दिए, फिर हमें शाम को खाएंगे उसमें, तो स्प्राउट निकल आते हैं, मतलब अंकुरित हो जाते हैं वो, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं आपसे कि ये इंक्रीज़ करता है किसमें, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन वुडन प्लांट, ठीक है। फोर्थ देखिए, ये क्या करता है, एप्लीकेशन करता है ऑफ जिब्रेलिन का, इंक्रीज द साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, जो जिब्रेलिन का जो इंक्रीजमेंट होता है, जिब्रेलिन है एप्लीकेशन अगर हम डालते हैं किसी भी प्लांट पे, तो वो जिब्रेलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखिए थर्ड वाला हार्मोन, थर्ड कौन सा, साइटोकाइनिन सॉरी, इसमें क्या है, पहला क्या बोल रहा है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को, किसको प्रमोट करता है, ये सेल डिवीज़न को, सेल डिवीज़न, ठीक है, ऐसे प्रमोट कर दे रही हूँ, इंक्रीज, ठीक है। इट नेचुरली वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ऑक्सीजन, तो ये नेचुरली जो वर्क करता है किसके साथ में करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में, कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन, आपने पढ़ा था पहले भी, अभी मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन भी सेल डिवीज़न का काम कर रहा होता है और सेल लॉन्गेशन का भी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और ये प्रोड्यूस करता है इन एक्टिविटी ग्रोइंग टिश्यूज सच एज एम्ब्रियो, तो इसमें किसमें, देखो किसमें करता है, एम्ब्रियो को ग्रो कराने में हेल्प करता है, और डेवलपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स को, जो डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं ना, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड फ्रूट, ठीक है, इसमें ये हेल्प कर रहा होता है, या फिर एक्टिविटी रहती है इसकी। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, 4 पॉइंट इसके भी हैं, वो भी लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पॉइंट से पूछ सकता है कि ये हेल्प करता है किसमें, फर्स्ट नंबर में ये भी हेल्प करता है किसमें, डोरमेंसी में, ब्रेकिंग डोरमेंसी के लिए, यहाँ पे लिख दे रही हूँ ब्रेकिंग डोरमेंसी, ठीक है, ये हेल्प करता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है कि हेल्पफुल होता है इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, तो ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जहाँ पे आरएनए बनेगा वहाँ प्रोटीन भी बनेगी, है ना, सभी को पता होगा इतना तो, सेंट्रल डोगमा तो सभी ने पढ़ा होगा ना, जहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है आरएनए का, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली प्रोटीन का भी, ऐसे याद रखना है आपको। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है आपका, ये क्या करता है, डिले करता है सेनेसेंस को, सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, प्लांट के बुढ़ापे को डिले करता है, ठीक है।
ऑफ डिटैच्ड लीफ का, जो डिटैचेबल लीफ होती हैं उसको डिले करता है ये। जैसे लीफ पुरानी हो जाती हैं तो प्लांट से क्या होती हैं, वो डिटैच हो जाती हैं, मतलब अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है अनडिटैचेबल होने से, ठीक है। 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट क्या कह रहा है इसका, कह रहा है इंड्यूस करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड को। इंड्यूस करता है ये, इंड्यूस्ड द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ठीक है। आया समझ में, आ गया होगा। आपके 2 हार्मोन और रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर हो गए। अभी आपके कौन से हैं, ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ग्रोथ इनहिबिटर मैंने क्या बताए थे आपको, यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये कौन से थे आपके, ये थे एब्सिसिक एसिड EBA, और दूसरा था आपका इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में तो सभी को पता होगा, तो इसमें थोड़ा सा बताऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगी बेटा आपको। देखिए कह रहे हैं आपसे कि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेनली इन मैच्योर लीव्स में। किस में प्रोड्यूस होता है ये, मेनली प्रोड्यूस्ड इन मेनली मैच्योर लीव्स में, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर भी लिख दे रही हूँ मैं। ऑल्सो सिंथेसाइज करते हैं इन स्टेम्स में, और ये सिंथेसाइज करता है स्टेम्स में भी, फ्रूट्स में भी, ठीक है, होता है सिंथेसाइज मतलब, एंड सीड्स में भी, एंड देन ट्रांसपोर्टेड करता है टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। और ये ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बोल दे रही हूँ, देख लीजिए। इट कीप द सीड एंड बर्ड इन डोमिनेंट कंडीशन। तो ये किस में रखता है, डोमिनेंट कंडीशन में रखता है सीड और बर्ड को। सेकंड पॉइंट है आपका, प्लांट मेन रोल होता है इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स का। तो इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल जो होता है वो किस में होता है, सेपरेशन ऑफ लीव में। थर्ड पॉइंट है, ये डिले करता है फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे प्लांट में। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं आपके, उनमें डिले करता है फ्लावरिंग को। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और न्यूट्रल प्लांट, 3 टाइप के प्लांट होते हैं आपके। अभी NCERT से इस टॉपिक को हटा दिया है, क्योंकि ये वनरलाइजेशन में आता था, हटा दिया है। नेक्स्ट आपका जो हार्मोन है वो क्या है, नेक्स्ट हार्मोन है आपका इथाइलिन। लास्ट हार्मोन है ये, पर डाल दे रही हूँ मैं, 5वां मतलब, या फिर 5वां इथाइलिन। इथाइलिन तो सबको पता होगा कि ये आर्टिफिशियली जो राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियली फ्रूट राइपनिंग होता है ये, तो सभी को पता है। आप इसका पॉइंट देख लो, इसका पॉइंट क्या है, ओनली फाउंड इन गैसियस फॉर्म। और आपको याद रखना है कि ये ओनली किस में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ओनली फाउंड इन गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ कलरलेस होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये कलरलेस होता है, याद रखना है, कलरलेस होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और लाइटर देन एयर होता है, एयर से लाइटर होता है। इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट को, ये तो सभी को पता है कि ये दोनों ही इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। पॉइंट्स इसमें 3 देख लीजिए। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल इसका यही है कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है। दूसरा है इसका, इट मोटिवेट करता है सेपरेशन ऑफ लीव को, ये मोटिवेट करता है, और फ्लावर को एंड फ्रूट को। फिर थर्ड पॉइंट है लास्ट इसका, इथाइलिन गैस इज़ यूज टू आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ प्लांट। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो आपको याद होगा। कुछ 2 हार्मोन हो रहे हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला आपका हार्मोन है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ मैं, फ्लोरेजिन। वैसे इन 5 में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो ये 2 आपके हार्मोन आ सकते हैं। तो ये किस लिए होता है, मेनली ये सिंथेसिस होता है फॉर फ्लोरेजिन हार्मोन अकर इन लीव्स में।
ये लीव्स में सिंथेसिस होता है। और इस जो हेल्प करता है किसमें करता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर में। फ्लोर आपने सुना होगा, फ्लोरल एंड फ्लूना के बारे में सुना होगा कि फ्लोर का मतलब होता है फ्रूट से, फ्लावर से रिलेटेड होती है, और फ्यूना का मतलब होता है कि पूरा आपके जो एनिमल वर्ल्ड होता है उसके बारे में, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो हेल्प करता है किसमें, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर में, फ्लावर के खिलने में हेल्प करता है। दिस इज नोन एज फ्लावरिंग हार्मोन, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन बोल देते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन, ठीक है। और ये हेल्प किस में कर रहा होता है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ऐसे याद रखना है। सेकंड है आपका एक और, ये है जी। तो ये कह रहा है ट्रोमेटिन, ये ट्रोमेटिन हार्मोन एक और है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसका टाइप होता है, डी कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। और ये किस में फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है इंजर्ड सेल्स में, फॉर्म्ड इन इंजर्ड सेल्स में, जो प्लांट की इंजर्ड सेल्स होती है ना बेटा, तो इंजर्ड सेल्स में ये फॉर्म होता है, ठीक है, प्लांट्स की जो इंजर्ड सेल्स होती हैं उनमें। और वाई विच द इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड, तो इसी की वजह से क्या होता है बेटा, जो इंजरी होती है प्लांट्स में, जो इंजरी हो जाती है, तो ये किस में होता है, ये हेल्प करता है इंजरी ऑफ प्लांट इज हील्ड, इसकी वजह से जो इंजरी हो जाती है प्लांट में वो हील हो पाती है, ठीक है। जैसे कहीं भी कट लग जाता है प्लांट में, तो इस हार्मोन की वजह से हमारी इंजरी सही हो जाती है। जैसे हमारे में भी होती हैं क्या होते हैं आपके, जो विटामिन के होती है, तो वो हमें जब इंजर्ड हो जाते हैं, वाउंड हो जाता है हमें, तो वो हेल्प कर रही होती है उसको भरने में। वैसे ही इनमें भी क्या करता है, ये हेल्प कर रहा होता है, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी दोनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, प्लांट हार्मोन भी और टिश्यू कल्चर भी। अब हम क्वेश्चंस की बारी, तो क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, ठीक है।